कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 01, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302, सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में पुद्गल कितने प्रकार का होता है, उसकी पर्याय कौन सी होती हैं, अणु और स्कंध क्या होते हैं, स्कंधों के गुण कितने होते हैं, इनकी चर्चा हमने की थी। और उसके बाद स्कंधों की उत्पत्ति कैसे होती है। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद से, संघात से और भेद संघात से स्कंधों की उत्पत्ति होती है, ये चर्चा हो गई। आज अब चर्चा प्रारंभ होती है। स्कंधों की उत्पत्ति तो आपने बताई, जरा ये बताएं अणु की उत्पत्ति कैसे होती है। अगला सूत्र इसीलिए लिखा गया है, भेदादणुः। बोलिए, संधि विच्छेद किया, भेदात अणुः। अर्थात स्कंध की उत्पत्ति तो भेद संघात और भेद संघात तीनों से होती है, पर अणु की जो उत्पत्ति होती है वो भेद से होती है। तोड़ते 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 जो लास्ट टुकड़ा बचता है उसे कहते हैं अणु। अणु की उत्पत्ति जुड़ने से नहीं हो सकती, संघात से नहीं होगी, भेद संघात से भी नहीं होगी। इसलिए आचार्यों ने सूत्र लिखा, भेदादणुः। अणु की उत्पत्ति मात्र भेद से होती है, अर्थात संघात से कभी नहीं होती। स्कंध दो प्रकार के होते हैं, एक आंख से दिखने वाले, एक आंख से नहीं दिखने वाले। अगला सूत्र जो लिखा गया वो इस दृष्टि से लिखा गया कि ऐसे स्कंध जो आंख से नहीं दिखते वो आंख से दिखने वाले कैसे बन जाते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। अगला सूत्र देखें अपन, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। बोलिए, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। सूत्र का अर्थ होता है भेद से और संघात से, भेद संघाताभ्याम, भेद से और संघात से, चाक्षुषः दिखने वाले स्कंधों की उत्पत्ति होती है। भेद माने तोड़ने से, संघात माने जोड़ने से। भेद से और संघात से जो नहीं दिखने वाले स्कंध हैं वो दिखने वाले बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं अपन। आचार्य उदाहरण देते हैं, मैं आपको वही सुना रहा हूँ। हमारे हाथ में गर्मी के दिनों में यहाँ थोड़ा मैल हो जाता है, लेकिन जब हम देखते हैं तो मैल नहीं दिखता। हमने क्या किया, हाथ को यहाँ घिसा। अभी तक जो मैल के स्कंध खाल के अंदर दबे हुए थे और दिखाई नहीं पड़ रहे थे, जब उनको हमने हाथ से रिगड़ा मारा ना तो क्या हुआ, वहाँ से तो उनका भेद हुआ और यहाँ आके वो जुड़ गए। जुड़ने के बाद हमको मैल की बत्ती दिखने लगी। ये मैल की बत्ती का स्कंध कहाँ से आया,
वहाँ से हमने भेद किया, यहाँ हमने उनको इकट्ठा किया तो वो दिखने में आ गया। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मेज के ऊपर धूल नहीं है, हमने क्या किया, हाथ को लेके और यूं मेज के ऊपर रगड़ा, तो जो हमें धूल नहीं दिख रही थी ना, वो धूल एक जगह इकट्ठी होकर दिखने लगी। तो ये धूल पहले क्यों नहीं दिख रही थी? पहले नहीं दिख रही थी, लेकिन हमने उनको भेद किया और यहाँ इकट्ठा किया तो हमें आँखों से दिखने वाला ये स्कंध बन गया। श्लोक वार्तिककार ने इसके अर्थ में एक विशेष बात और भी लिखी। उन्होंने लिखा, चाक्षुषः से तात्पर्य केवल दिखने वाला स्कंद मत लगाना, ऐसा भी लगाना जो स्कंद अभी तक छूने में नहीं आ रहा था, वो भेद और संघात से छूने वाला अब हो गया। जो स्कंद अभी तक सूंघने में नहीं आ रहा था, भेद और संघात से वह सूंघने में आने लगा, वह चखने में आने लगा, चखने योग्य हो गया। अर्थात पांचों इंद्रियों के विषय भेद से और संघात करने से जो अभी तक पंचेंद्रियों के विषय पंचेंद्रियों के भोग्य नहीं थे, वे उनके भोगने योग्य हो जाते हैं। सूत्र का कितना सुंदर तात्पर्य है। अर्थात भेद करने से वहाँ से निकाला और उनको जोड़ दिया तो नहीं दिखने वाले स्कंद दिखने वाले बन जाते हैं। शिष्य पूछता है, भगवान द्रव्य का लक्षण क्या है? तब आचार्य उसका लक्षण बता रहे हैं दो सूत्रों में। सद्रव्य लक्षणम, सद्रव्य लक्षणम, बोलिए, सद्रव्य लक्षणम। सत्व द्रव्य का लक्षण है, अर्थात द्रव्य का लक्षण है सत्य। सत्य को हम इंग्लिश में बोले तो एग्जिस्टेंस। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसका हमेशा एग्जिस्टेंस रहे, जो बदले जरूर पर कभी नाश नहीं हो, उसे कहते हैं सत्य। सत द्रव्य लक्षणम, और द्रव्य का लक्षण सत्य है। तात्पर्य क्या है? द्रव्य उसे कहते हैं जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। नाश को प्राप्त तो नहीं होता, तो क्या इसमें और कोई चेंजेस होते हैं क्या? तो आचार्य अगला सूत्र लिखते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। बोलिए, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत किसे कहते हैं? उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो युक्त हो उसे सत कहते हैं। सत माने जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों पाए जाएं। उत्पाद माने नई पर्याय की उत्पत्ति होना, व्यय माने पिछली पर्याय का नाश होना, और द्रव्य माने वस्तु का रहना। एग्जाम्पल से समझते हैं। माँ ने कहा, बेटा ये पुरानी जंजीर और पुरानी चूड़ियाँ हैं, इनको तोड़वा के एक तगड़ी बनवा दो। हमने गलैये को दिया, सुनार को दिया, उसने उनको तोड़ा और एक तगड़ी बना दी। तो हम क्या कहेंगे? चूड़ी और अंगूठी पर्याय का व्यय हुआ, तगड़ी पर्याय का उत्पाद हुआ, लेकिन सुवर्ण तो द्रव्य रहा। उस रूप में या इस रूप में सुवर्ण द्रव्य तो द्रव्य है। इसी तरह जो द्रव्य है ना, उसका नाश कभी नहीं होता। आज विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ये कहता है वस्तु का कभी नाश नहीं होता। उसकी जो दिखने वाली अवस्था है, वर्तमान पर्याय उसकी बदलती है, उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है, लेकिन द्रव्य का नाश कभी नहीं होता। जैन आगम, उनकी बात जैन आगम से मिलती है। जैन आगम तो स्पष्ट कहता है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद माने नई पर्याय की उत्पत्ति होना, जैसे तगड़ी बनी। व्यय पुरानी पर्याय का नाश होना, चूड़ी और अंगूठी का नाश हुआ। और द्रव्य, द्रव्य माने वस्तु का दोनों में रहना। वस्तु का क्या हुआ? सोना जो था वो द्रव्य है, तो सोने का नाश नहीं हुआ। तो उत्पाद व द्रव्य से जो युक्त हो उसे कहते हैं सत,
और सत द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य का लक्षण क्या बना? जिसमें निरंतर प्रति समय नई पर्याय की उत्पत्ति और पुरानी पर्याय का व्यय होने पर भी स्वयं अपना अस्तित्व जो हमेशा रखे उसे कहते हैं सत, और सत द्रव्य का लक्षण है। एक भी द्रव्य, कोई भी द्रव्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, और कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं जिसमें नई पर्याय की उत्पत्ति और पुरानी का व्यय ना हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो द्रव्य का लक्षण ही नहीं बनेगा। द्रव्य का लक्षण ही है। अभी पंडित जी आपने कहा कि छहों द्रव्यों में उत्पाद व ध्रुव होता है, तो सिद्ध भगवान में उत्पाद व ध्रुव तो होता नहीं, क्योंकि उनकी यह अंतिम पर्याय है। तो फिर उनमें जीव द्रव्यपना कैसे माना जाए? हम आपसे पूछते हैं, जो अन्य शुद्ध द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य, इसमें उत्पाद व्यय होता है या नहीं? बोलो। होता तो है। होता है। कैसे होता है? अगुरु लघु नाम का एक गुण होता है, उस कारण से शुद्ध द्रव्यों में परिणमन होता है। तो अगर ये परिणमन होता है तो फिर सिद्धों में भी होगा कि नहीं? होगा। अब समझिए वास्तविकता। जितने भी शुद्ध द्रव्य हैं, आपने जो ये बोला ना, वो उनकी अंतिम पर्याय है, ये बिल्कुल नहीं। हाँ, उनसे कहिए संसारी अवस्था खत्म हो गई, अब मुक्त अवस्था शुरू हो गई। अब मुक्त संसारी अवस्था की पर्यायों का नष्ट हो गया, अब मुक्त अवस्था की पर्याय प्रारंभ हो गई। अब सुनिए ध्यान से, जो शुद्ध द्रव्य होते हैं उन शुद्ध द्रव्यों में एक अघुर लघु नाम का गुण पाया जाता है। उस अघुर लघु नाम के गुण में षड्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन होता है, और उनके परिणमन से प्रत्येक शुद्ध द्रव्य में परिणमन होता है। कभी मत सोचिए कि द्रव्य हो और परिणमन ना हो, ये नहीं हो सकता। इसलिए सिद्ध परमेष्टि हो या धर्म अधर्म आकाश और काल, जो अनादिकाल से शुद्ध ही हैं, अनंत काल तक शुद्ध रहेंगे, वो हो, कोई भी हो, शुद्ध द्रव्यों में परिणमन उसमें पाए जाने वाले अगुर लघु गुण के कारण होता है, और वह सद्गुणी हानि वृद्धि रूप होता है। बिना परिणमन कोई द्रव्य किसी अवस्था में नहीं, ये समझना चाहिए। पंडित जी, उत्पाद और व्यय तो हमें समझ में आ गया, परंतु यह द्रव्य क्या है, इसे और हमें समझाइए। मैं क्या समझाऊंगा? आचार्य ने स्वयं अगला सूत्र इसी पे लिखा है। देखो क्या लिख रहे हैं, तद्भावाव्ययम नित्यम, तद्भावाव्ययम नित्यम, तद्भाव अव्ययम नित्यम। तद्भाव उस द्रव्य के भाव का, अव्ययम नाश नहीं होना, नित्यम नित्य है अर्थात ध्रुव्य है। क्या मतलब? जीव के जीवपने का नाश नहीं होना, ये उसका ध्रुव्यत्व है। सिद्ध भगवान थे, संसारी पर्याय समाप्त हो गई, मुक्त पर्याय उत्पन्न हो गई, लेकिन जीवपना ध्रुव्य है, वो हमेशा रहेगा। जीवपना हमेशा रहेगा। सूत्र में क्या बताया? तद्भाव उस वस्तु के भाव माने पने का, पुद्गल के पुद्गल पने का, जीव के जीव पने का, अव्ययम नाश नहीं होना, यही नित्य या ध्रुव्य है। चाहे हमने चूड़ियाँ अंगूठियाँ तोड़ी और सोना बना दिया, लेकिन उसके सोने पने का नाश नहीं होना, इसका नाम ध्रुव्य है। सूत्र को और देखें, तद्भाव उस वस्तु के भाव माने पने का, अव्ययम व्यय नहीं होना, नाश नहीं होना, नित्य है अर्थात ध्रुव्य है। हम वस्तु को देखें ना, तो वस्तु नित्य है या अनित्य? तो हम कहेंगे द्रव्य की अपेक्षा, ध्रुव की अपेक्षा नित्य है, उत्पाद व्यय की अपेक्षा अनित्य है। इस तरह वस्तु का स्वरूप समझना चाहिए। हम जीव हैं,
हम जीवपने की अपेक्षा कभी नहीं मरते, कभी नहीं जीते। पर्याय की अपेक्षा मरते हैं और जीते हैं। दो विरोधी धर्म हमेशा हर वस्तु में पाए जाते हैं। पंडित जी, तो वस्तु नित्य हुई या अनित्य, ये तो आपस में दोनों विरोधी हैं, फिर इनकी सिद्धि कैसे होगी? आपके प्रश्न के उत्तर में आचार्य ने अगला सूत्र लिखा हुआ है। देखिए कितना अच्छा सूत्र है। अर्पिता नर्पित सिद्धेः। अर्पिता नर्पित सिद्धे। बोलिए। अर्पिता नर्पित सिद्धे। आचार्य कह रहे हैं हम जानते हैं क्या प्रश्न आने वाला है। प्रश्न ये आने वाला है, कभी कहते हैं वस्तु नित्य है, कभी अनित्य है, ये क्या माने, कैसे माने? तो आचार्य कहते हैं अर्पित, अर्पित माने मुख्य, अनर्पित, अनर्पित माने गौण। मुख्य और गौणता से दो विरोधी धर्मों की सिद्धि होती है। जैसे जब हम किसी वस्तु का वर्णन करने जा रहे हैं द्रव्य की अपेक्षा, तो द्रव्य की अपेक्षा वर्णन करना अर्पित हुआ, तो तब हमने सिद्धि की वस्तु तो नित्य है, द्रव्य की अपेक्षा नित्य है। जब हम सिद्धि करने जा रहे हैं अनित्यपने की, तब नित्यपना, तब अनित्यपना अर्पित हो गया, नित्यपना अनर्पित हो गया। तब मुख्यता क्या हुई? जब हम पर्याय की दृष्टि से मुख्यता से वर्णन करने जाएंगे तब पर्याय दृष्टि अर्पित हो गई। उसके अनुसार फिर हम क्या कहेंगे? वस्तु अनित्य है। मैं जीव हूँ द्रव्य दृष्टि से, तो द्रव्य दृष्टि से मैं नित्य हूँ। पर्याय दृष्टि उस समय गौण हो गई मेरी। और जब मैंने पर्याय दृष्टि को अर्पित माने मुख्य बनाया, तब मैं क्या कहूँगा? मैं अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा हूँ, उत्पन्न होता हूँ, नष्ट होता हूँ, उत्पन्न होता हूँ, नष्ट होता हूँ। किस अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा से। वस्तु में कितने धर्म पाए जाते हैं? वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं। दो शब्द आपने सुने होंगे, अनेकांत और एकांत। अंत माने होता है धर्म, जहाँ वस्तु के एक धर्म का वर्णन होता है वो एकांत, और जहाँ वस्तु में पाए जाने वाले अनेक धर्मों का वर्णन होता है उसे हम कहते हैं अनेकांत। वस्तु में धर्म कितने हैं? बहुत सारे। किसी की अपेक्षा से कुछ है, किसी की अपेक्षा से कुछ है। एक ही जीव किसी की अपेक्षा पिता है, किसी की अपेक्षा पति है, किसी की अपेक्षा पुत्र है, किसी की अपेक्षा ताऊ है, आदि बहुत सारे। तो वस्तु में कितने धर्म होते हैं? वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं अनेकांत। अंत माने धर्म, अनेक माने अनेक। और जहाँ एक धर्म का वर्णन किया जाए, मान लो पुण्य तो हेय ही है, तो वो हो जाता है एकांत। वर्णन कैसे होता है? पुण्य इसकी अपेक्षा उपादेय है, इसकी अपेक्षा हेय है। तो एक वस्तु में पाए जाने वाले विभिन्न अनेक अनेक प्रकार के धर्मों का वर्णन होता है, उसे हम कहते हैं अनेकांत। तो वस्तु कितने धर्म वाली हो गई? अनेक धर्मों वाली है। प्रश्न उठता है, पुद्गल का असली रूप है परमाणु। ये परमाणु आपस में बंध क्यों जाते हैं? क्या कारण है जो इनमें बंद होता है? आचार्य ने सूत्र लिखा, अगला देखें। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधः। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधः। बोलिए। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधः। अर्थ क्या हुआ? स्निग्ध और रूक्षपना होने से, त्वात्, स्निग्ध और रूक्ष वाला होने से अणुओं का बंध होता है। देखो, अणु से अणु क्यों जुड़ा? क्योंकि इसमें स्निग्ध और रूक्ष गुण है। अगर अणु में स्निग्ध रूक्ष गुण ना हो तो अणु से अणु नहीं जुड़ेगा। उदाहरण दीजिए, उदाहरण ले लीजिए। काल द्रव्य किस रूप में है? अणु रूप में। तो काल द्रव्य के अणु क्या एक दूसरे से जुड़ते हैं? नहीं जुड़ते। क्यों नहीं जुड़ते? उनमें स्निग्ध रूक्ष गुण नहीं होता। उनमें स्निग्ध रूक्ष गुण नहीं होता।
क्यों नहीं होता? क्योंकि स्निग्ध रूक्ष गुण मात्र पुद्गल में है, अन्य द्रव्यों में नहीं। तो अणु से अणु के बंध में कारण क्या है? स्निग्ध और रूक्षवानपना होना। इसके कारण एक अणु दूसरे अणु के साथ जुड़ के स्कंध बनाता है। सूत्र अच्छी तरह समझे जरा। स्निग्ध माने चिकना, रूक्ष माने रूखा, त्वात माने वाला होने से, स्निग्ध और रूक्ष गुण वाला होने से एक अणु का दूसरे अणु आदि से बंध होता है। अगर स्निग्ध रूक्ष गुण ना हो तो बंध नहीं होता। हम एक बात कहते हैं, आत्मा का कर्मों के साथ बंध होता है। ये बंध क्यों होता है? ये भी स्निग्ध रूक्ष गुण के कारण होता है। महाबंध महाधवला में ये बात कही है, स्निग्ध रूक्ष गुण के कारण। तो आत्मा में कोई स्निग्ध रूक्ष गुण होता है क्या? आचार्यों ने लिखा होता है ना। स्निग्ध माने राग, रूक्ष माने द्वेष। ये आत्मा के स्निग्ध रूक्ष गुण हैं। अगर आत्मा में ये दो गुण ना हो, राग द्वेष, तो आत्मा का कर्मों से बंध होगा क्या? कभी नहीं होगा। उसी तरह ये पुद्गल का परमाणु जो होता है, इसमें अगर स्निग्ध रूक्ष गुण है, इसीलिए ये बंद होता है, नहीं तो बंद होए नहीं। अजीव पदार्थों का वर्णन चल रहा है यहाँ। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी अणु बंध के योग्य होते हैं क्या? तो आचार्य अगला सूत्र लिख रहे हैं, न जघन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम। क्या लिख रहे हैं? जघन्य गुणानाम। जघन्य माने मिनिमम, लोएस्ट, मिनिमम गुण वालों का न बंध नहीं होता। चर्चा बंध की चल रही है। न जघन्य गुणानाम अर्थात जिनमें स्निग्ध और रूक्ष गुण लोएस्ट है, अर्थात एक अविभागी अंश है, न वे अणु बंध के योग्य नहीं होते। सूत्र देखें कितना अच्छा बनाया है। न जघन्य गुणानाम, जघन्य माने लोएस्ट माने मिनिमम, माने सबसे कम गुण वालों का, अर्थात जिनमें स्निग्ध और रूक्ष गुण सबसे कम होता है, एक अविभागी अंश है, उसका न अर्थात वह बंध के योग्य नहीं होता। न जघन्य गुणानाम अर्थात जघन्य गुण वाले जो अणु हैं, उनका बंध नहीं होता है। पंडित जी, फिर तो जघन्य गुण वालों का बंध होगा ही नहीं, वो परमाणु ही बने रहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, उनमें परिणमन तो होगा कि नहीं? होगा। तो जब उनमें जघन्य अंश से वो ऊपर उठेंगे, वे बंद करने योग्य हो जाएंगे। भाई परिणमन तो सब में होता है ना। परिणमन की तो उनकी अपनी योग्यता है। कभी उनका जो स्निग्ध रूक्ष गुण है घटा, अब जब एक से फिर 2, 3, 4 हो जाएगा अविभागी अंश, तो बंध के योग्य हो जाएंगे। स्वयं में उन्हें कोई करेगा नहीं। वस्तु परिणमनशील है, और जब उनमें परिणमन होगा और उनका स्निग्ध रूक्ष गुण एक अविभागी अंश से ऊपर उठेगा, तो वे बंध के योग्य हो जाएंगे। किनका बंध नहीं होता, इसके संबंध में अगला सूत्र भी जानने योग्य है। गुण साम्ये सदृशानाम, गुण साम्ये सदृशानाम। बोलिए, गुण साम्ये सदृशानाम। गुण साम्ये क्वांटिटी की अपेक्षा जिनमें समान गुण हैं। सदृशानाम चाहे वो सदृश गुण वाले हों। जैसे मान लो गुणों की अपेक्षा 2 अणु हैं और उनमें 10-10 अंश हैं, गुणांश। चाहे दोनों रूक्ष हों या स्निग्ध हों, तो भी बंध नहीं होगा। ध्यान से देखना। गुण साम्य माने गुणों की क्वांटिटी इक्वल होने पर भी, और सदृशानाम चाहे उनकी वैरायटी भी एक हो, फिर भी बंध नहीं होगा। पहले मैं बताया था जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता,
और यहाँ कह रहे हैं 2 परमाणु हैं, अगर दोनों में गुणों के अंश बराबर हैं, चाहे वो एक ही जाति के क्यों नहीं हो, रूक्ष रूक्ष हो या सूक्ष्म या स्निग्ध स्निग्ध हो, तो भी बंध नहीं होगा, क्योंकि समान गुण वालों का बंध नहीं होता। आइए, जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 01, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302, सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल।